40 या 45, ठीक है। मैक्सिमम टाइम वर्बल में थोड़ा कम मिलेगा, मान लो 17 मिनट्स या 15 मिनट्स। वर्बल क्वेश्चन कैसे होते हैं जिसमें ये मिल्क है, मिल्क, अच्छा डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। नॉन वर्बल इनडायरेक्ट रिलेशन, कोड टाइप मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गए या वो डायग्राम बेस्ड आ गए, ठीक है। तो ये दो चीज ये है बेसिकली, उसमें टाइम कम रहेगा और उस पे क्या है, कुछ अगर नया पैटर्न आया होगा, कोड लिखे होते हैं उस पे, कोड 64 होगा या एंड 69 होता है, ऐसा होता है, या 34 होता है या 35 होता है, ऐसा कुछ कोड लिखे होते हैं। तो अभी नई कोड सीरीज आई है, नई कोड सीरीज आई है, उसमें तो कुछ लिखा नहीं होगा, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होगा, क्योंकि जो पुरानी बुक्स हैं उसमें क्या है, टिक किए हुए आंसर, तो उन पे फोकस मत करना, फोकस करना कि आपके जो आंसर है वो आप निकालो। मोस्ट ऑफ यू उसमें से आपको आपके भी मिलेंगे, मैच कर जाएंगे उसमें जो, ठीक है, और नहीं भी होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। वर्बल नॉन वर्बल हो गया, टेक टाइम एंड रेस्ट होता है, 10 मिनट रेस्ट हुआ, उसके बाद आता है आपके पीपीडीटी। 10 मिनट टाइम कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना है, ब्रेक होगा, उसके बाद जब वापस आओगे तो ये टेस्ट होगा, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। वही 4 मिनट टाइम, ठीक है, फॉर स्टोरी राइटिंग 1 मिनट मिलेगा, जिसमें से 30 सेकंड में आपको एक ब्लर पिक्चर दी जाएगी, वो ब्लर पिक्चर मतलब फोकसली और क्लियरली ऑब्जर्व करना है, मतलब वो 30 सेकंड आपके ऑब्जर्वेंस के लिए है, ठीक है। तो 30 सेकंड बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना उस चीज को, ठीक है, वो क्या कहना क्या चाह रही है। फिर उसके बाद आपको एक शीट देंगे, वो 30 सेकंड होंगे, उसमें आपके पास कि एक बॉक्स होगा, इधर एक्शन लिखा होगा और नीचे स्पेस स्टोरी के लिए आपको लिखना पड़ेगा। इस बॉक्स में जो आपको ब्लर पिक्चर दिख रही है उसका मेन कैरेक्टर है, उसको एनसर्कल करना होगा बड़ा, ठीक है। उसका पहले लिखने होगा एज कितनी है, बस 36 मान लो, रिलेटिवली अपनी हम उम्र के बराबर लिखना होता है, ठीक है ना। दूसरा, उसका मूड कैसा है, पॉजिटिव मूड है, मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ, और अदर है तो ओ, और नॉट डिफाइंड है तो ओ लिखा जाता है वैसे। मूड नहीं पता चल रहा, पॉजिटिव है तो मतलब खुश मिजाज है, पॉजिटिव, नेगेटिव निराशावादी है। तीसरा, न्यूट्रल है तो एन कर दो या जीरो लिख दो, वैसे जीरो ही लिखा जाता है। एज लिखनी होगी, बाकी जो उसके आसपास जितने कैरेक्टर हैं उसको आप आंसर कर सकते हो। और बहुत ज्यादा ही क्राउड है, जैसे मान लो 15 जन 20 जन वो क्राउड है, पॉसिबल नहीं है उनको इस बॉक्स में करना। एन सर्कल से याद रखना मेन कैरेक्टर को ही करना है, बाकी ऐसे डॉट डाल देना है बाकी सबके। जैसे ये मैंने डॉट डाल दिया, इधर कोई था बंदा 25 साल का था, पॉजिटिव मूड में था, मेल था, ठीक है। इधर कोई 24 साल का था, फीमेल डाल दो या फीमेल थी, नेगेटिव मूड है, कुछ भी। लेकिन पॉसिबल कोशिश यही करना कि पॉजिटिव मूड रखो सबका, ताकि पॉजिटिविटी शो करे आपकी। आप ये जो एन सर्कल कर रहे हो पिक्चर वाला बंदा नहीं है, ये खुद आप हो, दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग दिस, ठीक है। अब एक्शन क्या है, मोस्ट प्रोबेबली एक्शन हम कब लिखते हैं, लास्ट में जब स्टोरी लिख लेते हैं। एक्शन मतलब टाइटल ऑफ स्टोरी, मोस्ट प्रोबेबली टाइटल ऑफ स्टोरी हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से लिखना, राइट, विजिबल होना चाहिए, अच्छा, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, ये दो चीज ध्यान रखना। विजिबल है यानी अच्छी राइटिंग है, ये मान के चलो। और कोशिश ये करना कि आप उसको काटा पीटी कम करो, ठीक है। ये प्रोबेबली एक लाइन मिलती है, आई हैव परसीव्ड इन दिस पिक्चर दैट, मैंने परसीव किया, आई, यस, लिखना पड़ता है, या फिर आप बोल लेना इन द गिवन पिक्चर ऐसे दिस इतने कैरेक्टर हैं, इसमें से मेल कैरेक्टर ये है, उसका, हां, आपको इसमें लिखना पड़ेगा इन द गिवन पिक्चर, ठीक है। आई परसीव दिस कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर इज रामू, लिखना भी पड़ेगा, बोलना तो है ही, बात में लिखना तो पड़ेगा ना। टेंशन मत लेना, स्टोरी छूट जाए कोई बात नहीं, आप वहां जब दे रहे हैं, स्पीच देना होता है आपको इसके लिए,
आप जब स्पीच देंगे इसके लिए तब आप उसमें कह सकते हैं सर नाउ आई एम एडिंग ऑन माय स्टोरी, ठीक है, ऐड कर दो फिर उसमें, ठीक है, स्टोरी ऐड की, ये काम हुआ आपसे। स्टोरी राइटिंग 5 मिनट्स का खेल है ये, 10 मिनट्स लगते हैं अरेंज वगैरह में। 10 मिनट्स के बाद जब आप ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया, आप बाहर आएंगे, फिर आपके जो आसपास बैठे थे उनका ग्रुप बनेगा सबका, आप लोगों का ग्रुप बना, ग्रुप बनने के बाद आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन के लिए पहले आपको दिया जाएगा कि 30 सेकंड्स यू आर गिवन टू रीड योर स्टोरी, ठीक है, आप उसको वापस रीड कर लें, आप उसको एक बार बैठा लें मैंने क्या लिखा है। अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो उसमें ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि नहीं मुझे मेरी स्टोरी याद है, मुझे वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर जब आप वापस कंटिन्यू करते हैं, जब आप नेक्स्ट टाइम हो गया भाई सबने रीड कर ली, दे दिया, ओके, स्टोरी जो आपके हाथ में आपका हैंड होता है, ये पेपर होता है, ये वापस ले लिया जाता है। फिर जो चेस नंबर 1 से जो आंसर द लेफ्ट को कहते हैं, आप तो आपको शुरू करने पड़ेगा। वो जनरली कहते हैं कि आपको संबोधन कहते हैं ना, संबोधित करते हैं अपन, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, जो भी है वो नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी स्टोरी राइटिंग करो, तो सीधा है जो मैंने बोला है, परसीव दिस कैरेक्टर देयर आर सच पीपल है ना, नरेशन कहते हैं, ठीक है, तो आपको वो बताना होगा आपने, ठीक है। नरेशन में वो आपको मैक्सिमम 30 सेकंड्स देते हैं, मैक्सिमम, या हद से उनको लगता है कि ओके अच्छी जा रही है तो वो 1 मिनट तक खींच देते हैं, लेकिन मैक्सिमम 30 सेकंड्स अपने दिमाग में रखना। 1 मिनट मान के चलो, पर 30 सेकंड्स सर फ्रेंड्स वगैरह तो कुछ बोला नहीं, आई परसीव इन द गिवन पिक्चर है, क्या बोलना तो बोल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं। जेंटलमैन आई परसीव इतने कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। मेन कैरेक्टर इज नेम नाम देना है उसको, याद रखना, वो उसका डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे वो इंस्पेक्टर है तो कहाँ इंस्पेक्टर है, उसकी वो पोस्टिंग कहाँ है, क्या कर रहा है, वो चीज है याद रखना। स्टोरी पास्ट से शुरू होगी और फ्यूचर पे खत्म होगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। स्टोरी जो चल रही है वो दिया हुआ वो प्रेजेंट है, उसको आपको पास्ट में जाना है, उसके पास्ट से लेकर इस प्रेजेंट से गुजरते हुए फ्यूचर में खत्म करना है। उसको जब मैं बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा मेरे हीरो के बारे में, हीरोइन के बारे में, तो मैं उसको प्रेजेंट में ही तो शो करूंगा, ही इज इंस्पेक्टर, ही वाज तो नहीं लिखूंगा, ही इज पोस्टेड एट, यहाँ पोस्टेड है, इसने ये उसके किया बाद है। में जो कहानी बनानी चालू करूंगा, हाँ वो पास से शुरू करेंगे आप, ठीक है, क्लियर है डाउट। ये आपके फर्स्ट डे का है, फिर आपको जब ग्रुप प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करनी है, जो स्टोरी में दिख रही है उधर ही प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। हाँ सबसे ना पहले उसको स्टोरी टास्क प्रॉब्लम जो भी चीज है वो उसकी स्टोरी में डालना है, फिर उसके लिए क्या काम किया वो और उसका रिजल्ट। हमेशा याद रखना, लिखी हुई स्टोरी पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, उसका सॉल्यूशन देखना, सॉल्व करके सबको अप्रिशिएट करना है। टीम है तो टीम को अप्रिशिएट करना ना भूलें, हर एक का योगदान को थैंक यू दें, ठीक है। और सिंपल स्वीट स्टोरी बनाएं, ज्यादा हिपोक्राइट टाइप की इंफॉर्मेटिव, हाँ, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन हो गया आपका। ग्रुप डिस्कशन में क्या गलतियां नहीं रहती है, पहला कि ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा नहीं बोलना है, बट किसी को बोलने का मौका भी दो। आपकी भाई लीडरशिप क्वालिटी बाहर आनी चाहिए ना, कोई बोलना चाह रहा है और कोई इतना बोल रहा है कि आप उसको दबाओ और उसको बोलने का मौका दो, मतलब आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, ये कहना चाहता है सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। और बहुत शानदार आप है ना वो दो, क्या कहते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट पॉइंट दो, मतलब एकदम इंफॉर्मेटिव पॉइंट होना चाहिए आपका, टू द पॉइंट, ठीक है। और इसकी थीम जब आपको डिसाइड करनी होगी तब दे, थीम बहुत ही अच्छी दे, अपने हिसाब से बोले, ठीक है। अगर आप ये इसके कैरेक्टर में ये लिख रहे हो, इसके कैरेक्टर लिखोगे ना, एंथुसियास्टिक है, इनिशिएट करता है, तो वहां तो लिखना इनिशिएट करता है, मतलब आप खुद हो तो आपको वहां इनिशिएट करना पड़ेगा। चीज याद रखना, जो चीज यहाँ लिख रहे हो वहां आपको वो बोलनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। डायनामिक लिख दो तो डायनामिक पढ़ा है ना, इज वेरी डायनामिक, तो यानी वो ऑलराउंडर है, आपको सारी चीज वहां शो करनी पड़ेगी। तो हमेशा कैरेक्टर वही लिखना जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्लियर है ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है वही कैरेक्टर डालना है इसमें, अदरवाइज कोई
क्योंकि जो लिखोगे वो प्रूव करना है। ठीक है, ये तो आपकी स्टूडेंटिंग डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, टेट और वेट में बता चुका हूं आपको। ठीक है, साइकोलॉजी होती है बेसिकली आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करें, बट आजकल क्या है, इन प्रेजेंट सिनेरियो साइकोलॉजी रटी जा सकती है, लेकिन जब साइकोलॉजी रट रहे हो, जब वो चीजें जो रट रहे हो उसको अपने जहन में डालना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग खुद को चलना है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? दैट्स इट। स्टेज 2 में है साइकोलॉजी टेस्ट, वही है आपका। ठीक है, स्टेज 3 है आपका जीटीओ। स्टेज 3 इज जीटीओ, स्टेज 2 इज साइक टेस्ट। साइक टेस्ट में आपको पता है टेट वेट एसआरटी। ठीक है, एसआरटी के दिन ये इंटरव्यू है, ये ध्यान रखना। 2 दिन चले आप लोगों के 2 दिन होगा एसीसी में। लिखा है। ठीक है, 2 डेज है। फिर आता है जीटीओ। इंटरव्यू में कैसे बोलना, कैसे प्रेजेंट करना? इंटरव्यू में आपको खुद को जो हो वैसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं पहले अंदर गया, मेरी टर्न है, मैं नर्वस नहीं होना। नर्वस नहीं होना, मैं कभी सर चेयर होगी, चेयर पे जाके बैठना है, वो बोलेगा तो वहाँ पहले उसके टेबल के पास जाना है, थोड़ा डिस्टेंस रखो। कोविड के अकॉर्डिंग हाँ, डिस्टेंस रखो। मैं कभी सर, ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं। अगर वो हाथ बढ़ाता तो मैंने तो ऐसा ही करना भाई। ठीक है, हाँ हाँ, कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, आपको जय हिंद करना है वैसे। ठीक है, पहली बात तो। दूसरा, आप खुद भी पूछ सकते हैं सर मे आई सिट, वो तो बोलेंगे। ठीक है, आप पूछ सकते हैं सर मे आई सिट। नहीं, अगर वो ना बोले तो पूछूंगा, अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर तो बैठना ही है ना वो तो। If it take long time, then you can ask may I sit, may I sit। ठीक है, can मत लगा देना। ठीक है, can is used for facts। ठीक है, मैं polite request। ठीक है, बैठ जाना। पढ़ लिया जोधपुर के बारे में? हाँ। ठीक है, जोधपुर कब बना था, किसने बनाया था, इधर टूरिज्म के लिए क्या है, मैन्युफैक्चर के लिए क्या है, इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, बस इसकी तहसील कितनी है, बस अपने बारे में पढ़ा। और मेयर इसका कमिश्नर कौन है, जोधपुर कमिश्नर, आईएएस और हाई कोर्ट जस्टिस। अपने बारे में क्या पढ़ा है? आप चौहान हैं, कुछ पूछ ले, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड पूछ ले, प्रोपोजर नाम है, पूछ सकता है। राजस्थान से हो रहे हैं आप, हिस्ट्री जुड़ी हुई होगी। मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज कौन कौन थी भाई, ठीक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा राजस्थान के। ठीक है, आप अपना जो है इतिहास वो बताएंगे। जोधपुर के दरबार की क्या हिस्ट्री में क्या योगदान है? देखो, आपको दोनों चीजें लिखनी है, जोधपुर प्लस चौहान। ठीक है, जोधपुर तो इसलिए क्योंकि आप रिजाइडिंग है, चौहान इसलिए आपका सरनेम है, और क्योंकि इससे पॉपुलर नेम निकला है। ठीक है, पॉपुलर नाम है पृथ्वीराज चौहान, और वो पूछेगा नहीं मोहम्मद गौरी और उसका रिलेशन। ठीक है, ठीक है, प्लस ठीक है, ये हो गया करंट अफेयर्स। पास्ट 6-7 मंथ्स बेसिकली ध्यान रखना, आर्मी और डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी आर्मी के लिए क्या क्या सेल्स है, जैसे अग्नि का भी हुआ था परीक्षा, क्या हाँ 5 का। ठीक है, वो आपको क्या दे रही है? ठीक है, जो न्यू इन्वेंशन है इसरो क्या दे रहा है? सतीश धवन क्या
चेयर में इसका जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी के सिवा। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे इन्होंने अपना क्या निकाला अभी, इसरो ने निकाला था नाविक नाम से जीपीएस अपना, वो किसको हेल्प करेगा? इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, तीनों को हेल्प यानी करेगा। इंडियन डिफेंस को हेल्प करेगा ना। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। जो भी आपको हेल्प करनी है वो चीजें याद रखनी है। एयर स्ट्राइक का पूछ लेगा, अभी अटैक हुआ था दिवाली पे, इन्होंने अटैक किया था, कहां किया था? नहीं, अभी कल तो अभी नगरोटा हुआ। नगरोटा से पहले कहां हुआ था? जस्ट दिवाली पे, जहां उनके बंकर उड़ाए थे। वो जगह याद करनी है, कौन सी आपको पता है? वो जगह याद करनी है, पहली बात। दूसरा, आपकी यूनिट के रिगार्डिंग, ठीक है, आपकी यूनिट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। रैपिड फायर होगा आपके उसके लिए क्वालिफिकेशन पूरा, फादर्स नेम जो भी है, बेसिकली सब्जेक्ट को ऐसा भी पूछ सकते हैं। बेसिकली फोकस करना क्वेश्चंस पे, पहले सीक्वेंस में क्या है और उसी सीक्वेंस में आंसर देना है अपने को, तो ये चीज बहुत फोकस की रहेगी। हाँ ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना और जस्ट, ठीक है, इसीलिए। ओके, क्लियर है? डन, ये चीजें याद रखना। ठीक है, फादर का ऑक्यूपेशन आ जाएगा, ब्रदर का ऑक्यूपेशन आ जाएगा, जो भी है, प्लस जो चीज नहीं आ रही है आई डोंट नो बट आई विल लेट यू नो, ये दो चीज दिमाग में रखना। और जब लेट यू नो बोल दिया है तो कॉन्फ्रेंस के दिन पक्का याद रखना वो हमें करके जाना है। वहां साइबर मोबाइल नहीं होगा वहां आपके पास, वहां साइबर रूम है, वहां आप जाएं, पे करें और जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में जानकारी जुटाएं। ठीक है, पेपर, ब्लैक पेपर्स और पेन अपने साथ रखना ताकि वहां क्या चीजें नोट करनी है वो नोट करते रहना। ठीक है, क्लियर है? जीटीओ टास्क का पता ही है, जीपी नहीं पढ़ा? ग्रुप प्रोग्रेसिव नहीं पढ़ा आपने, जीपी बहुत जरूरी है। तो जीपी में वापस इसी तरह लिखना पड़ेगा, जीपी में लिखना पड़ता है, पेपर दिया जाता है उसमें जीपी में आपको लिखना पड़ता है। हाँ, ग्रुप प्रोग्रेसिव वो आपको टास्क, ये यूआरएन ग्रुप, हाँ, ये प्रॉब्लम्स देती जाएंगी आपको स्टोरी में, मैप सब शो किया जाएगा। हाँ ठीक है, आपको शो करना पड़ेगा, मैप दिया जाएगा उसको, इन शॉर्ट लिखना उसको, ठीक है, हाँ इन शॉर्ट लिखना है। कैसे करोगे वो भी लिखोगे ना, आपको पूरा करना है। 8 बंदों की टीम है तो 4 टीम बनाओगे, 3 टीम बनाओगे, 2 टीम बनाओगे। सबसे पहले तो जितनी प्रॉब्लम्स है उतने बंदे बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली वहां आना है और नेचुरल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, ऐसे नहीं है, ज्यादा हाइपोक्रेसी नहीं डालनी उसमें। ठीक है, और ना ही सुपर हीरो बनना है, ध्यान रखना है। हाँ, अपने नेचुरल, ठीक है, क्लियर है? जीपी हो गया, लेक्चरेट, हाँ नॉट एज अ सोल्जर बट एज अ सिटीजन। ठीक है, और लेक्चरेट का बता चुका हूं पहले ही आपको। लेक्चरेट के लिए वहां 2 मिनट देंगे वो, लेक्चरेट के लिए सिर्फ 2 मिनट देंगे प्रिपेयर के लिए। टॉपिक हो गए 4 में से कोई भी एक चूज करना होगा, उस पर 3 मिनट बोलना है। तो याद रखना, पहले उसका इंट्रो देना है, ठीक है, इंट्रो दोगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कंक्लूजन। कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में मुझे बताना है, जिसका कोई एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो न्यूट्रल में तो जाएगा ना भाई, उसका आएगा तो सही। इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, ठीक है, कंक्लूजन आ गया, ठीक है, डन, क्लियर? आपका लेक्चरेट हो गया। लेक्चरेट के बाद आता है सिंगल ऑब्स्टेकल करना है।
सिंगल ऑब्स्टेकल में कुछ नहीं है, आपको 3 करना है, बस याद रखना जहाँ जहाँ रेड